करें शुरू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस में। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो भाई लोगों, आज हमारा बैच शुरू हो रहा है स्पेशल किसके लिए? रिवीजन बैच बोल सकते हैं आप, एचपी पटवारी के लिए। आप जो बच्चे तैयारी करेंगे पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनके लिए स्पेशल क्लासेस रहेंगी। आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ जो इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, जिन जिन बच्चों का ग्राउंड क्लियर है होमगार्ड का, वो भी मेरे साथ जुड़ के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन चाहे उन्होंने क्वेश्चन बैंक दे रखा हो, पर क्वेश्चन आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं आज। तो आज बिल्कुल मतलब जीरो से शुरू करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ हर एक चीज को समझें और देखें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज हमारा रहेगा किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में किस किस तरह के नंबर होते हैं, है ना? तो सबसे पहले कौन सी प्रकृति मिली? तो प्रकृति से आपको क्या मिला? नेचुरल नंबर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। सिंपल याद रखेंगे कहां से शुरू होती है? तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होता है। 1 से लेके 2, 3, 4 सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने क्या किया? जीरो की खोज की। बोला क्या जीरो को कहां रखा जाए? तो उसके लिए कौन से नंबर आए? उसके लिए आए आपके होल नंबर। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सिर्फ आपको याद रखना है ना? अब आपको इससे कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए होते क्या आएंगे। होल नंबर। अब जीरो आ गई तो जीरो 1 से पहले लगेगी। तो जीरो से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। वो आपके क्या होंगे? होल नंबर। हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण संख्या। ठीक है, कहां से शुरू होते हैं? जीरो से। नेचुरल कहां से शुरू होते हैं? 1 से। अब फर्दर इनको कैसे क्लासिफाई किया गया? इवन नंबर। आप सिंपल समझते हैं इवन कौन से होते हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना? ऐसे ही चलते रहेंगे। सिंपल इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो संख्या 2 से डिवाइड हो वो क्या होती है? इवन होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? सम संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम संख्या। 2 से डिवाइड होगी, कोई भी संख्या है 2 से डिवाइड होती है। या एक और सिंपल सी बात लिख लेंगे, जिस संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। कितनी भी बड़ी रकम दे दी जाए आपको, जैसे मैं बोल दिया 5,52,964, तो सिर्फ लास्ट डिजिट आपका बता देगा ये इवन है या ऑड है। तो लास्ट डिजिट क्या है इसका? इवन है, मतलब 0, 4, 2, 4, 6, 8 में से है। तो इट मींस ये संख्या 2 से डिवाइड होती है और साथ में क्या है? इवन है। 2 से डिवाइड है और क्या है? साथ में इवन। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या आपको चेक करना है? सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कौन सी संख्या 2 से भाग होती है। जिस संख्या के अंत में लास्ट डिजिट जिसका क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। क्लियर हो गया? ये था आपका कौन सा? इवन नंबर। नेक्स्ट आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? आप याद रखते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। या सिंपल समझे, 2 से भाग नहीं होते। 2 से भाग करने पर शेष 1 दे। 2 से भाग करने पर क्या होगा? 1 शेष प्राप्त होगा। उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे कौन सी? ऑड नंबर। या बोल सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट
क्या हो, 1 3 5 7 और 9 हो। बड़ी संख्या आ गई जैसे 5,52,967। लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, 7 है, तो इट मींस ये कौन सी संख्या है, ऑड नंबर है। इवन ऑड क्लियर है आपका। अब अगला प्रकार जो है वो है प्राइम। प्राइम नंबर या बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या बोला गया वो संख्या जो खुद से या 1 से भागो। भागनी याद रखना, तो लिखेंगे जो खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 के बारे में जानकारी लिख लेंगे। ये प्राइम अभाज्य भी है और साथ ही साथ क्या है, सम संख्या भी है, इवन भी है। तो जैसे होमगार्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, कौन सी संख्या सम प्राइम है, मतलब इवन प्राइम है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2। सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, आंसर क्या रहेगा, 2। ठीक है। अभाज्य जो किसी से भाग ना हो, तो वो 1 से तो हर संख्या भाग होती है और खुद से भी हर संख्या भाग होती है। तो अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना हो। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। फिर 19 के बाद 7 की 21 आता है, तो 23 आ गया, 27 29 27 आता है, फिर 31 आ गया, 37 आ गया, 41 आ गया, फिर 43 47, फिर 53 और 59, आगे देखेंगे 61 67 71 73 79, यही है। उसके बाद कौन सा आएगा, 83 89, फिर आएगा आपका 97, क्या और भी है, 97 ही आया। फिर 91 उठता है, 13 7 91, 31 93 94 95 भी उठता है, 96 97 98 99 भी उठता है, तो आपके पास बचा 97। अब देखो कैसे लर्न रखना है कि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा प्राइम कौन सी, एग्जाम में पूछेगा जैसे पहली 10 संख्याओं में कितनी प्राइम है। पहली 10 संख्याओं में 1 2 3 कितनी प्राइम है, 3। अब अगला देखो किससे, 10 और 20 के बीच में कितने प्राइम है, 4। पहले भी 4, सॉरी 2 भी है, 2 तो काउंट ही नहीं किया, 1 2 3 4 4 4, उससे आगे 2, उससे आगे 2 और 41, फिर कितने आगे, 3। ये पहली 50 याद रख लेंगे। 44 22 3 आपसे पूछा जाएगा पहली 50 संख्याओं में कितने प्राइम हैं, तो कितने प्राइम होंगे, 4 4 8 तो 10 12 और 3 15। अगर 1 से 100 तक रखना है तो आप उसको भी देख लेंगे। क्लियर, पहले आपको 50 तक की याद होनी चाहिए। अब यहां तक तो इजी है, जहां तक आपको पहाड़े आते हैं प्राइम संख्या फाइंड करने। परंतु अगर संख्या बड़ी आ जाए, है ना, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या सीखना होगा, स्क्वायर के बारे में जानकारी चाहिए। इतना क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, सम इवन प्राइम नंबर। सिर्फ आपको यही टाइप याद रखने, बड़ा ज्यादा याद रखने को मैं बोलता नहीं हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है। छोटा सा लॉजिक देख लेंगे, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन 2 क्रमागत के बीच का अंतर 1 होता है। अंतर मतलब 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 2 लगातार के बीच में। वैसे ही आप इवन का देखें तो लगातार के बीच में अंतर कितना आएगा, 2। ऑड का देखें तो लगातार का अंतर कितना आएगा, 2। ये चीज हम यूज करेंगे एवरेज में, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया इवन के बीच, लगातार 2 इवन के बीच, या क्रमिक या सतत, है ना, 2
इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, विषम के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, ठीक है। प्राइम चेंज होता रहता है। प्राइम में क्या क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। चलो अब देखते हैं, ये था सिंपल आपका जो नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी है। अब नंबर सिस्टम में आप क्या करते हैं, आपको स्कूल में सिखाया होगा संख्या बनाना। पहले आपने काउंटिंग सीखी, काउंटिंग में से मैंने क्वेश्चन बता दिए। काउंटिंग सीखने के बाद आपको नंबर कोई संख्या बनाना सिखाते हैं। आपने पहले जैसे 9 देखा एक डिजिट का, है ना, फिर 2 डिजिट में 10 आ गया, 99 लिख लो 2 डिजिट में, 3 डिजिट में क्या आ गया 100, 4 डिजिट में पहली संख्या 1000, 5 डिजिट में 10,000, 1 डिजिट का सबसे छोटा। देखो साथ ही साथ 2 चीजें कंप्लीट करता हूं मैं आपकी, एक सबसे छोटा और दूसरा बड़ा। सबसे छोटा क्या, देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 सबसे बड़ी 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 क्या है 2 अंक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी ना, 2 ही अंक 99 में, फिर 100 हो गया, तो 3 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या होगी 999, फिर 1000 आ गया 4 अंक की सबसे छोटी, फिर 9999, फिर 5 अंक की आ गई, तो अब सबसे बड़ी कौन सी आ गई 5 9 की, है ना, 99,999। क्लियर इतना, जितने अंक बोले हैं, अब 6 का बोला होता तो पहला अंक 1 सबसे छोटी के लिए, और बाकी 5 अंक 0, 6 अंक हो गए, और सबसे बड़ी में सभी के सभी क्या होंगे 9 होंगे। क्लियर हुआ, सबसे छोटा सबसे बड़ा, क्लियर बात इतना। अब देखो मैं जो बताने जा रहा था, अब आपने स्कूल में ऐसे सीखा 1 से 9 तक, 9 के बाद 10 2 अंक आ गए, आपके दिमाग में प्रश्न नहीं था, पर टीचरों ने आपको क्या सिखाया, बोला क्या बोलते हैं इसे प्लेस वैल्यू, और दूसरा नाम दिया आपको, सिखाया किसके बारे में फेस वैल्यू के बारे में। जिनका हिंदी मीडियम था उन्हें क्या बोला गया, स्थानीय मान और अंक मान या जातीय मान भी बोलते हैं, है ना। प्लेस वैल्यू, प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू। अब देखो कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 69374, इसे आप क्या पढ़ेंगे, देखो इसे आपको सिखाया गया है इकाई वंस प्लेस, दहाई टेंस प्लेस, सैकड़ा 100 प्लेस, है ना, 1000 1000 प्लेस, और 10,000 10,000 या 10,000 बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं 10,000 प्लेस। क्लियर। अभी यहां से देखो वंस प्लेस क्या है, 1 अंक होगा, वंस प्लेस पे 1 अंक होगा, टेंस प्लेस पे, टेंस का मतलब क्या हुआ 10, है ना, देखो वंस पे 1, टेंस पे कितना आ गया 10, अगला प्लेस कौन सा है 100, तो यहां 100 होगा, उससे अगला 1000, तो यहां 1000, उससे आगे 10,000, है ना, ऐसे ही नहीं है। अब देखो 1 पे क्या है, 1 गुना 4, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 4, अभी तक इसको क्या पढ़ूंगा सिर्फ 4, इसको छोड़ दूं मैं तो इसको सिर्फ 4 पढ़ूंगा, बाकी छोड़ दूं, इसको क्या पढ़ा 74, 74 कैसे बना, 10 पे क्या है दहाई पे 7 है, तो 7 गुना 10 करूंगा, देखो जोड़ दो क्या बना 74 ही पढ़ रहे थे। अभी मैं ये 3 अंक पढ़ू 374, तो तीसरा अंक कैसे मिला, ये किस पे है सैकड़ा पे, तो 100 गुना 3, तो ये क्या बन गया, इसको क्या लिखेंगे आप
जोड़ देंगे 374 ही बना। अगला 9,374 हो गया, तो 9 किस पे है? 1000 पे, तो 9 गुना 1000 करेंगे 9000। वैसे ही 6 गुना 10,000 करेंगे तो कितना आ गया? 60,000। आप देखें सबको जोड़ दें, 4 7 3 9 6, तो ऐसे बना आपका 69,374। अब देखो मैंने बात की किसकी? सबसे पहले बात की प्लेस वैल्यू की। देखो इकाई अंक पे क्या है? 4, तो 1 गुना 4 ये बन गया प्लेस वैल्यू किसका? 4 का। आपसे पूछा गया 7 का प्लेस वैल्यू, 7 किस पे है? दहाई, जिसका मतलब 10, तो 10 गुना 7 प्लेस वैल्यू क्या बन गया आपका? 70। समझ रहे? उससे आगे 3 का पूछा, तो 3 गुना 100, 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 300। 9 का पूछा, 9 गुना 1000 9000। 6 का पूछा, 6 गुना 10,000 60,000, है ना। अगर आपसे पूछ के जाए यहाँ पे 9 का, तो आप सीधा बोल देंगे 9000। देखेंगे इकाई का सैकड़ा 1000, 1000 रुपये गुना 9 कर दो 9000। 10,000 रुपये जितनी संख्या गुना कर दो। एक तो ये तरीका अगर समझ आ गया। दूसरा मैं बताता हूं, जैसे 64378 में बोला गया 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 का क्या आएगा? इकाई का सैकड़ा 1000, क्या बना? 4000। या सिंपल 4 को वैसे नीचे कर लिख दो, आगे जितने अंक बचे उन सब को 0 लगा दो। ये बन गया क्या? प्लेस वैल्यू। समझ गए प्लेस वैल्यू क्या चीज है? दूसरी चीज लिखी मैंने क्या? फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? देखो कोई व्यक्ति है, कोई भी है, उसकी शक्ल देख के ही नाम याद आता है ना। आप यहां बैठे, आपका फेस दिखेगा तभी मेरे को नाम याद आएगा। मैं अगर आपको कहीं बाहर मिल जाऊंगा, मेरा फेस देख के आपके मुंह में मेरा नाम आ जाएगा। यही है, शक्ल देख के जो नाम जो आप बोलते हैं वो क्या हुआ? फेस वैल्यू हुआ। अगर मैं बात करूं, ये क्या है? क्या लिखा है? ये 4, ये क्या लिखा है? 9। तो फेस वैल्यू 4 की 4 हुई, 9 की 9 हुई, 6 की 6 हुई, है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, जो दिख रहा है वो ही आपका क्या हो गया? फेस वैल्यू हो गया। क्लियर है? फेस वैल्यू क्या होता है? कर लेंगे, लग गया पता? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। चलो अब फेस वैल्यू का क्वेश्चन मैं कहीं और से पूछता हूं। आपने अभी तक क्या पूर्ण संख्या देखी? पूर्ण देखी है ना, कंप्लीट संख्या देखी आपने, पॉइंट में थोड़े था कुछ। अगर यही संख्या ऐसे होती 46.897, मैं 9 का प्लेस वैल्यू बताओ। देखो पहले समझते हैं। इस तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, बोले तो वंस, टेंस, 100। डेसिमल आ गया। डेसिमल को हटाऊंगा मैं, जैसे 0.8 लिखा, डेसिमल को हटाऊंगा तो 8 वैसे बटा कितना आया? अगली रकम 89 आ गई, तो 89 वैसे लिखूंगा, डेसिमल हटाऊंगा बटा 100। तो जो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस आता है उसे बोलते हैं 1/10। सेकंड प्लेस को क्या बोलेंगे? 100। थर्ड प्लेस को क्या बोलेंगे? 1/1000। जैसे ही आगे को प्लेस बढ़ते चलेंगे, 0 भी बढ़ती चलेगी। अब आपसे बोला गया 9 का प्लेस वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, डेसिमल 897 है, डेसिमल वैसे लिखेंगे। 9 के पीछे जो अंक हैं, पहले इस तरफ के देख रहे थे कंप्लीट वैल्यू में, अब इकाई की तरफ को देखेंगे, कितने अंक है? 1, तो 1 0, उसकी 0 लगा दी, 9 वैसे लिख दिया। और इसको क्या लिखेंगे? 9 डेसिमल का 1, 2 अंक 0। देखो 9 क्या है? 9 इंटू कितना होना था? 1/100 ही होना था।
तो क्या बन गया 9/100 ही बन गया। और यही चीज ऐसे लिखी गई है, सिर्फ समझने का फर्क है। समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो मर्जी जहां मर्जी से पूछ लिया जाए, चाहे डेसिमल से पूछ लिया जाए प्लेस वैल्यू, चाहे कहां से पूर्ण संख्या से पूछ लिया जाए, कर लेंगे। तो फटाफट करेंगे। 46.3732 मैं 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करो। क्या लिखेंगे इसको 0.0002 या 2 बाई कितना 10,000। क्लियर है? हुआ प्लेस वैल्यू क्लियर? अब कर लेंगे ना प्लेस वैल्यू के ऊपर। चलो मिटा दूं। चलो लिखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे आप? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बाद आपको देखना है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? भाग करने के नियम है ना। कौन सी संख्या किससे भाग होती है? देखो, तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 से कौन सी संख्या भाग होती है। 2 का मैं बता चुका हूं। 2 का क्या बताया मैंने बोला जो लास्ट डिजिट है ना, वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी 02468 होना चाहिए। जिस संख्या के लास्ट का डिजिट इनमें से होगा वो 2 से भाग हो जाएगी। जैसे 9268 लास्ट का डिजिट क्या है? 8 है, 2 से होगी। इस तरफ जो मर्जी लिखते रहो, संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? 2 के बाद अगला देखते हैं किससे? 3 से। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 3 से लिखेंगे सम ऑफ डिजिट मस्ट बी इन टेबल ऑफ थ्री। संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए। कोई भी संख्या है ना, उसके अंकों का योग करेंगे सम ऑफ डिजिट्स है ना, वो 3 के पहाड़े में होना चाहिए। जैसे 7 2 1 2 संख्या बन गई। अंकों का योग 7 जमा 2 जमा 1 जमा 2 कितना आ गया? 7 3 10 2 12। अब ये 12 संख्याओं का योग मस्ट भी इसमें होना चाहिए 3 के पहाड़े में। देखो 3 चौक 12 है 3 के पहाड़े में, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 24 की 72 0 4 की 12 हो रही है 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो उसके लिए क्या लिखना? संख्या के सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो। 3 की तरह किसका है? 9 का है। सेम सम ऑफ डिजिट मस्ट बी इन टेबल ऑफ इसमें 9। संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में से होना चाहिए। जैसे यही संख्या ले लेता हूं मैं 7 2 1 2 और 6। देखो जोड़ेंगे 7 प्लस 2 प्लस 1 10 2 12 प्लस 6 18। 18 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में 2 पे 9 दूनी 18। तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 8 72 9 एकम 9। ठीक कर रहा हूं? गलत कर रहा हूं? 9 8 72 0 9 एकम 9 3 9 चौक 36। ठीक है, 3 और 9 का सेम है, बस सम जो है 3 के केस में 3 के पहाड़े में होना चाहिए, 9 के केस में 9 के पहाड़े में होना चाहिए। क्लियर इतना? चलो 9 के बाद देखेंगे अब आप 4 से। अब आपको मैंने क्या बोला? संख्या कैसे रीड करते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब वंस टेंस 100 1000 है ना, ऐसे ही करते हैं। तो 4 के केस में कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको कौन से अंक देखने हैं? इकाई और दहाई
जो इकाई दहाई है वो 4 के पहाड़े में होना चाहिए। इकाई दहाई किसमें होना चाहिए? 4 के पहाड़े में होना चाहिए। ठीक है, इकाई दहाई 4 के पहाड़े में होना चाहिए। तो देखो कोई संख्या लिखता हूं मैं, जैसे 946386 इस तरफ को बढ़ाते रहो, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए मेरे को सिर्फ। 64 16 4 के पहाड़े में आता है 16। तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 दूनी 8, 4 3 12 है ना, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 और 16 चौक 64। और ये 4 से किस 2 डिजिट, सिर्फ ये 2 डिजिट बता देते हैं कि संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगला केस देखते हैं 8 से, क्योंकि सेम है 8 का 4 की तरह, है ना। वैसे क्या 1000 100 10 और क्या वंस। 4 के केस में आपने क्या देखा? इकाई दहाई। 5 के केस में देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा जो है वो किसके पहाड़े में होना चाहिए? 8 के पहाड़े में होना चाहिए। क्लियर? 8 के पहाड़े में यही संख्या जैसे 946884 3 डिजिट देखने हैं लास्ट के। 864 डिवाइड होते हैं 8 से, होते हैं जी। देखो 8 एकम 8 0 8 8 64 हो रहे हैं 8 से, तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 एकम 8 1 8 एकम 8 6 66 8 8 64 2 28 8 के 24 8 6 48 0 8 के 64। लग गया 8 का पता? देखो 3 और 9 का सेम है, 4 और 8 का ऑलमोस्ट सेम है। 2 का देखा आपने, अब बचा क्या? देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद अब आप देखेंगे 5 से। तो 5 का पहाड़ा कैसे आता है आपको? आप देखेंगे 5 के पहाड़े में आता है 0 5, है ना, फिर 0 5 5 एकम 5 दूना 10 5 15 20 25 30 2 ही अंक आते हैं। तो 0 5 क्या हो? लास्ट डिजिट हो। 0 5 क्या हो? लास्ट डिजिट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? संख्या 5 से डिवाइड है ना, चाहे 555 या 650 80 कुछ भी लिख लो, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 6 से। 6 से कौन सी होती है? बोला गया जो किसको 2 और 3 का रूल फॉलो करे, जो 2 3 का रूल फॉलो करे। 2 का रूल क्या बोलता है? 2 बोलता है लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए? 2 0 2 4 6 8 और सम ऑफ डिजिट मस्ट बी इन टेबल ऑफ 3। ये दोनों रूल अगर लगते हैं कहीं तो संख्या क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ऊपर 7212, लास्ट डिजिट क्या है? 2, सम कितना है? 7 2 9 10 2 12, तो 2 भी फॉलो हो रहा है 3 भी फॉलो हो रहे हैं, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखो 12 6 72 0 6 2 12। क्लियर है? 6 का 2 3 4 5 6 8 9 10 का देख लो। लास्ट डिजिट क्या होता है 10 के केस में? 0 10 20 30 40 50, तो इसका रखने की याद नहीं है। ठीक है, अब बचा आपके पास 7 का, देख लेंगे, वैसे आता नहीं है ना। 7 का केस कैसे रखेंगे? जैसे मेरे पास है 882, इकाई अंक है, दहाई सैकड़ा, कुछ नहीं करना है। 7 के केस में जो इकाई अंक है, वंस प्लेस है, उसे लो, चाहे जो मर्जी है। मैंने 2 रखा है तो 2 के हिसाब से करूंगा। अगर 3 होता 4 होता वो ही नहीं यूज करना था। उस 2 को क्या कर दो? डबल कर दो, गुणा 2 कर दिया, कितना आ गया? 4, है ना। जो बची संख्या 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 तो यूज कर लिया, बची संख्या क्या? 88। उसमें से जो दुगना आया उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस करके जो संख्या आई, अगर वो संख्या
7 के पहाड़े में है ना, तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 एकम 7 दूनी 7 6। क्लियर क्लियर है ना। अगर क्या करना है, इकाई अंक को डबल करना है, डबल करने के बाद जो संख्या आएगी उसे बची हुई संख्या से माइनस करना है, और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 7 के पहाड़े में है तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। 2 से 10 हो गए पूरे के पूरे। अब एक इंपॉर्टेंट है, वो है 11 का। 11 का काफी बार पूछते हैं, है ना। अगर जो बच्चे अग्निवीर का एग्जाम देते हैं, है ना, या एसएससी का एग्जाम देते हैं, उनमें भी 11 का पूछ देते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? देखो, कोई संख्या मेरे पास 7 2 3 6 4 9 7। अब इसको कैसे देखूंगा? ये पहला प्लेस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला बोले तो ऑड प्लेस, दूसरा बोले तो इवन, फिर ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन, ऑड। आपको क्या करना है, जितने भी ऑड प्लेस हैं सबका सम करना है। जैसे ऑड प्लेस है 7 3 4 और 7, इनका जोड़, ऑड प्लेस पे स्थित अंकों का जोड़, और इवन पर जो अंक है, इवन पे कौन सा है, 2 6 9, ये 3 है इवन पे, इनका जोड़ करना है। करेंगे 7 3 10 7 14 और 21, 9 6 15 2 17। अगर मैं यहां पे 4 लिख देता, इवन बराबर बराबर हो जाने थे, तो कितना 4 आना था, और इसका जोड़ कितना आ गया 21। अब दोनों का जोड़ निकाल लिया, इवन प्लेस ऑड प्लेस का। अब इनका डिफरेंस चेक करना था, मतलब माइनस करना था। माइनस करके अगर आए 0, आगे इसका 0 आया, तो संख्या 7 2 3 6 4 9 7 4 जो गिवन संख्या है, उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस अगर 0 आए तो संख्या 11 से भाग होती है। हमारा 0 आया, करेंगे 11 से, 11 6 66 6 63, 11 5 55 8 86, 11 7 77 और 9 94, 11 8 88 6, 11 6 66 3, 11 3 33 4, 11 4 44। हो रहा है डिवाइड। सिर्फ क्या चेक करना है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 हो तब भी क्या होती है, 11 से डिवाइड होती है, या डिफरेंस 11 के पहाड़े में से हो, या डिफरेंस किसके पहाड़े में से हो, 11 के पहाड़े में से हो, तब भी संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। क्लियर है, लग गया पता? तो इतने, मतलब 11 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। अब मैथ करना है, तो मैथ में कुछ एक टेबल, मतलब फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, बड़े ज्यादा नहीं रखने आपको याद। एक रखना है a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ चेंज है माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। हम यूज करेंगे इनका, कैसे करेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं मैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, या फर्स्ट n नंबर्स। फर्स्ट n नंबर मतलब फर्स्ट n, तो फर्स्ट n कहां से शुरू होंगे, 1 से। 1 to n, n कुछ भी हो सकता है, n वेरिएबल है। n क्या 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 से लेके n तक संख्याएं जोड़नी है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे n into n plus 1/2। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया कि 1 से 70 तक जोड़ो, तो
क्या फार्मूला है n, ये 1 से 70 1 to n है फार्मूला। कैसे जोड़ना है, तो n कितना है, लास्ट टर्म 70 प्लस 1, यही नहीं हुआ, 70 प्लस 1 बटे में 2 कर लेंगे, कितना आ गया 35 इंटू 71, 71 बचा 355 बचा 35, कितना आ गया 71 213 और 35 कितना हो गया 248, जोड़ के देख लो लेना, ये हो गया। अब इसको ट्रिक के साथ करते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, यूज आएगा आपके। अगर आपको करना है 1 to 10 जोड़, तो कुछ नहीं, बीच की टर्म क्या होती है 5 अपनी मर्जी से लगा दो, 1 से 10 का जोड़ कितना हो गया 55। अगर आपको करना है 11 से 20 का जोड़, बीच की टर्म 15, 5 अपनी मर्जी से लगा दिए। आपको करना है 21 से 30 का जोड़, तो बीच की टर्म 25, 5 अपनी मर्जी से। अगर करना है 31 से 40 का जोड़, बीच की टर्म 35, 5 अपनी मर्जी से। आपको करना है 41 से 50, तो बीच की टर्म 45, 5 अपनी तरफ से। आपको करना है 51 से 60, बीच की टर्म 55, 5 अपनी मर्जी से। आपको करना है 61 से 70, तो बीच की टर्म 65, 5 अपनी मर्जी से। यहां तक की किया 1 to 70। अब चेक करते हैं हमने ठीक किया या गलत किया। देखो या हमारा ये तरीका गलत सही है, सब क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 5 35, 3 बच गए, 35 3 कितना आ गया 38, 3 बच गया, 3 1 4 6, 3 9 4 13 13, 6 19 5 24। आप फॉर्मूला याद रख लो और साथ में छोटे क्वेश्चनों के लिए ये रखो। अब देखो मैंने ये चीज बताई आपको, तो इसका यूज कहां करेंगे, मैं आपको बोल देता हूं 30 से 70 तक का जोड़ ज्ञात करें, 30 या 31 से। अब इसके लिए तो मैंने फार्मूला बताया नहीं आपको। अगर फार्मूला लगाते आप, तो आपने क्या करना था, n into n plus 1/2, ये कौन सा लगा 70 वाला, उसमें से माइनस क्या करना था 30 into 30 plus 1, ये करके माइनस करना था, है ना। इसका 1 से 70 का कितना आया 24 85, इसमें से माइनस कितना करना था 15 गुना 31, 15 एकम 15, 15 दिए 45 और 1 46, देखो 465 ही बना, 30 तक 255, 300, 410 और 55, 465, कितना 2400 में से माइनस करते तो कितना आ गया 2020, ये नहीं आया। अगर आप इसको शॉर्टकट करते 31 से 70, ये बना 31 से 70, मतलब 355, 455, 555 और 655, 5 और 20, 2 22, 6 5 11, 11 4 15, 3 18 और 2 20। वैसे आपको 2 बार फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ना था, इससे सिर्फ आपको 1 बार फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, 1 से लेके n तक संख्याओं को जोड़ना है, तो क्या करना है आपको, है ना। देखो ये बिल्कुल बेसिक है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं ना आप, मैथ टफ नहीं है। मैथ करने के लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये सब क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज तो सोच के भी परसेंटेज करनी सीधी जाए, तो परसेंटेज में क्या करना, कुछ नहीं होना, है ना। तो बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट रेशो बता दूं, बेसिक ही पता नहीं है तो रेशो का भी क्या बताऊंगा। तो इस चैप्टर पे मैं ज़्यादा दिमाग खपाई करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे साथ पढ़ते हैं उसको ये चैप्टर आना चाहिए। पेपर में नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन, पर इसके बिना आपका मैथ भी क्या है, शून्य के बराबर है, आर्यभट्ट की।
ठीक है, समझ गया? ये किया मैंने 1 से लेके n तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या नेचुरल संख्या है उनका योग। अब देखते हैं दूसरा, ये क्लियर है ना इतना? आ गया समझ में? दूसरा कौन सा? अभी तक देखा आपने 1 से लेके n तक सभी प्राकृतिक या नेचुरल संख्याओं का। अब मैं बोलता हूं 1 से n तक सभी इवन नंबर का योग। तो इस केस में आप फार्मूला क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1। मैं बोलता हूं 1 से 70 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग फाइंड करेंगे मेरे भाई लोग। फार्मूला सामने है, करेंगे। फार्मूला सामने है, करेंगे। आज से डेली, संडे को छोड़ के डेली आपको मैं मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास लाइव मिलूंगा जिसमें मैथ की क्लास आएगी। आप जुड़े रहे, साथ साथ में आपका पूरा पुलिस का बैच चलेगा और इवनिंग सेशन में आपका इसका होम गार्ड का बैच जो मैं स्पेशल चलाऊंगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो आपको 8000 क्वेश्चन दिए गए वो सारे के सारे करवाऊंगा। हर एक कंसेप्ट करवाऊंगा, चाहे हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, चाहे वहां पे जो जीके दिया है हिमाचल का उसके बारे में। हिमाचल का जीके करेंगे हम स्टोरीज के साथ, है ना? तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा। क्वेश्चन रटना टफ अलग बात है, रट्टा कैसे मारोगे वो अलग चीज है, परंतु जब आप उसको स्टोरी के साथ समझेंगे तो आपको याद होगा। क्या है आंसर? कितना? 2485। तो बटा 2 नहीं, 2485 थोड़े आएगा। 49 शाबाश 4970 और 1 से 70 तक सभी का जोड़ किया था तो 2485 आया। मतलब 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 70 तक सब जोड़ रहा हूं मैं, तो कितना आ रहा है? 8485। परंतु मैं आपको दिया सिर्फ किसको जोड़ना है? इवन को जोड़ना है। इवन बोले तो 1 से लेके 70 तक सभी इवन तो है नहीं, इवन एक छोड़ के है, 2 के गैप के बाद है, 2 4 6 ऐसे ही इवन है ना। तो जोड़ कैसे जाना हो गया? तो देखो जब रेंज दे रखी है 1 से शुरू कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये जो n है ये फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि 1 से 70 तक सारे के सारे इवन नहीं है, आती संख्या इवन है, आती ऑड है, क्योंकि एक के बाद एक आती है। तो 70 बटा 2 करते तो n कितना आना था? 35। फार्मूला क्या बनना था? 35 गुना 36, 35 गुना 35 1225 जमा 35 1260। आपका आंसर कितना आ गया? 1260। समझ गए बात को? तो ये गलती नहीं करनी है ना, इसीलिए मैंने ये वाला दिया था। अगर मैं बोलता हूं प्रथम 70 सम संख्याओं का योग, अब करेंगे क्या करना है आपको? अब बताओ। प्रथम 70 सम संख्याओं का योग। भाई लोगों अब क्या है? अब काउंट करके दे रखी है आपको, है ना। जब लिखा होगा प्रथम 70 तो डायरेक्ट n की वैल्यू कितनी है? 70 है। तो फार्मूला लगना था 70 गुना 71 7 और 49। क्लियर है? हुआ क्लियर? अब ऐसे ही देखेंगे किसका? ऑड नंबर का सम। अगर रेंज हो 1 to n तो फॉर्मूला यूज करते हैं आप n²। जैसे 1 से 70 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इतना टाइम 12 बच्चे
देखो रेंज है तो n इसमें भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि समय विषम नहीं है। तो 70/2 करूंगा, कितना आ गया n 35। और सम का फार्मूला क्या है? n का स्क्वायर। n का स्क्वायर कितना? 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 12। देखो 35 से 25 45 का स्क्वायर निकालना सीखना है तो सीखेंगे बाद। 35 मैंने क्या किया? 5 का स्क्वायर लिखा। 3 से अगली टर्म कौन सी आपकी है? 4। इन दोनों का गुणा लिख दिया। अगर मैं 25 का स्क्वायर बताता हूँ, 25 गुणा 25 625 होते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे 3 का स्क्वायर गुणा 2 625। अगर मैं बोलता हूँ 45 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, अगली टर्म 5 चौक 20 25। अगर मैं बोलता हूं 65 का स्क्वायर 25, अगली टर्म 7 6 42 25 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं रेंज दे दूं 1 से 70 तक सभी इवन नंबर का योग, तो 1 से 70 तक n डायरेक्ट कितना मिल गया? सॉरी प्रथम 70, तो n मिल गया 70। 70 का स्क्वायर करना 49 आपका आंसर आ सकता है। तो ये 3 फॉर्मूले भी जरूरी हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो एपी वाला कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, है ना। 5वां चैप्टर 10th क्लास एपी पढ़ते हैं ना। अगर ये 3 आते हैं तो क्लियर है। भाई हो गया। क्लियर है? यहां पे लाइट चली गई है ना। तो अभी लाइट में दिक्कत आ सकती है ना। तो उसके लिए माफी चाहूंगा, पर जो मैंने अभी तक सिखाया है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा ये बताएंगे मेरे को कि जैसे मैं लिख रहा हूं 6 6 इंटू 4 प्लस 9 6 इंटू 4, इस मतलब ये जो क्वेश्चन है इससे क्या समझते हैं आप? सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे को बताना है कि आप क्या समझे इस चीज से। समझे कुछ? समझे कुछ? देखो यहां से मैं आपका कौन सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा? कॉमन का। देखो आप पढ़ते हैं कौन सा? बॉडमास। एक मैंने आपको पेमदास बताया था, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। और बॉडमास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है इस क्वेश्चन में। दूसरे पे ऑफ हिंदी में बोलते हैं का, नहीं है, नहीं सॉल्व होगा। फिर डिवाइड भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो एक संख्या बनेगी 6 चौक 24 2 26, उसमें जोड़ूंगा मैं दूसरी संख्या, इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है, कितना आ गया? 6 चौक 24 9 चौक 36 2 28। यही बनी। अब ये संख्या है, ये मैंने आपको कैसे दे रखी है? तोड़ के दे रखी है, और ये भी आपको तोड़ के दे रखी है। ये फर्दर टूट सकती है 33 गुणा 2, फिर 11 गुणा 3 गुणा 2 और लास्ट का 4 में से वही बना 11 33 गुणा 66 ही नहीं है, गुणा 4। इसको तोड़ूं तो कितना आ गया? 24 गुणा 4 या 48 गुणा 2 कर लो। फिर क्या लिखूंगा इसको? 48 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये 48 दूना 96 गुणा 4, यही है। अब इस संख्या में कॉमन देखेंगे,
जो दोनों के पास है, दोनों के पास क्या है, इसमें भी है, दोनों के पास है, आगे 2 और उसके बाद है 3, ये दोनों के पास है। अगर दोनों से निकाल लूं मैं तो इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं ब्रैकेट में। देखो क्या क्या निकाल दिया मैंने, 3 गुणा 2 गुणा 4, इसका भी बाहर निकाल दिया, इसका भी बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, अकेला 11। 11 के बाद सिंबल प्लस का था, उसके बाद क्या रह गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 11 गुना 3 गुना 2 गुना 4 ही नहीं हो गया। और उसी के साथ ये किसके साथ, 16 के साथ होना, तो ये 4 16, 3 गुना 2 गुना 4, वही चीज आ गई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर बीच में प्लस है, इस तरफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे कॉमन तो नहीं है, कुछ कॉमन मिल गया आपको, उस कॉमन को बाहर निकाल दिया, दोनों से जाएगा ना, जो अंदर बचा उसको जोड़ दो, 11 और 16 कितने हो गए, 27, उस 27 को गुणा कर दो जो बाहर कॉमन निकाला उसके साथ, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, करेंगे 24 72, 24 24 576, 576 और 72 कितना हो गया, 548, 648 कर दे गुना, 648 की आएगा, है ना। तो ये कॉमन का कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये लगा पता आज कुछ क्या किया हमने, है ना, कि पसीना पे यार। चलो काफी आज के लिए बेसिक सा, है ना। अगर ये हमें आपको ये चीजें समझनी है, अगर ये समझेंगे भाई लोगों तभी आएगा, है ना, नहीं तो बैदेगा बनते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल नए जोश नए उत्साह के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।